गुड मॉर्निंग। क्या आप भी ऐसे पानी की बोतल से पानी पीते हैं और इस तरह के डिस्पोजेबल कप्स में गर्मा गर्म चाय कॉफ़ी की सिप्स लेते हैं? इस तरह की थैलियों में, ये जो थैली आप देख रहे हैं, ये थैली, इस तरह की थैलियों में सामान आप अपने घर में लाते हैं। स्कूल ऑफिस के लिए प्लास्टिक के इस तरह के टिफ़िन का इस्तेमाल करते हैं, इसी में खाना गरम गरम पैक होता है, फिर आप अपने दफ्तर लेकर के जाते हैं। और ड्रिंक्स पीने के लिए इस तरह के स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद क्या है वो आपको अमित बताएंगे। हुसैन, शायद कुछ ही लोग होंगे जो कह पाएं कि वो ये सारी चीजें नहीं कर रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं इस कदर लोगों की जिंदगी में शामिल हैं कि इनसे बच पाना रच बस बेहद मुश्किल है। लेकिन हुसैन और अमित, आज से क्या 119 साल पहले जब प्लास्टिक इजाद हुआ तब किसी ने सोचा था कि एक दिन ये रोजमर्रा की ऐसी जरूरत बन जाएगा कि इसके बिना काम नहीं चलेगा? बिल्कुल ठीक बात है ईशा। देखिए, ये इजाद तो 119 साल पहले जरूर हुआ, लेकिन पता है इसकी उम्र कितनी हो सकती है? हमारी और आपकी सोच से कहीं ज्यादा। ये प्लास्टिक की थैलियां 300 से 400 बरस तक भी डिस्पोज नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। यानी मिट्टी में जैसे कोई चीज़ गिर करके मिट्टी हो जाती है, ये नहीं होती। ये बाजार में बिकने वाली पानी की बोतल, ये इस तरह की बोतलें 450 सालों से ज़्यादा साल तक दबी रह सकती हैं, पड़ी रह सकती हैं। और ये इतने छोटे से प्लास्टिक के स्ट्रॉ 200 बरस तक ख़त्म नहीं होंगे। तो आप समझिए कि कितने नुकसानदेह हैं ये। बल्कि ये जो सारी चीज़ें हैं जिसमें हम ये आपको बता रहे हैं, माइक्रो प्लास्टिक के अलग अलग जो आप फॉर्म्स देख रहे हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, जिन्हें माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। अब सोचिए कि जो ये प्लास्टिक की पन्नी है, ये जब छोटे छोटे टुकड़ों में बिल्कुल महीन होके, आप सोचिए कि आपके बालों के भी जो चौड़ाई होती है, मोटाई होती है, उससे भी कम ये बिखर जाती हैं। कहाँ पर? ज़मीन में, मिट्टी में, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। पानी, मिट्टी, हवा में घुलकर फिर आपके शरीर के अंदर ये घुस जाती हैं, चाहे वो अनाज हो या फिर जो आप पीते हैं पानी। बिल्कुल, तभी तो इसकी वजह से दुनिया में हर 30 सेकंड में एक मौत होती है, क्योंकि एक इंसान हफ्ते में करीब 5 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक निगल रहा है, जो लीवर, किडनी, हार्ट पर जमकर उनको डैमेज करता है। हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है। अब देखिए, इतना ही नहीं, प्लास्टिक के गर्म होने पर उसमें मौजूद बिस्फेनॉल ए केमिकल खाने पीने की चीजों में घुलकर शरीर के अंदर पहुंच जाता है। लेटेस्ट रिपोर्ट ये बताती है कि ये केमिकल ब्रेन में पहुंचकर याददाश्त आपकी छीन रहा है, आपके सोचने समझने की सलाहियत घटा रहा है, ब्रेन के फंक्शन को स्लो कर रहा है। IITR की रिपोर्ट के मुताबिक बिस्नोफॉल केमिकल दिमाग को सीखने समझने वाले हिस्से पर असर डालता है, जिससे नई नई चीजें सीखना आपके लिए धीरे धीरे बहुत मुश्किल होने लगता है। यानी कि ये बात तो तय है कि शायद ही कोई होगा जिसके शरीर में माइक्रोप्लास्टिक ना हो। इसलिए सवाल यह है कि ये माइक्रोप्लास्टिक के हमले से दिल को, दिमाग को, लीवर, किडनी को कैसे बचाएं? और इसका जवाब भी बहुत आसान सा है, दूरी बनानी है इन चीज़ों से। और योग को अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए, प्लास्टिक से बचिए, प्लास्टिक को ज़िंदगी में शामिल होने से बचाइए। बॉडी को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है और सेहतमंद ज़िंदगी जीने की रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। ये सब कुछ ये सब कुछ होगा कैसे, ये रोज़ाना की तरह आज भी आपको स्वामी जी ही बताएंगे। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप सफ़र में जाते हैं तो टिफ़िन कौन सा ले जाते हैं स्वामी जी? हुसैन जी, अमित जी, ईशा जी। और आज जो है देखो, पूरे बर्तन भांडे बोलते हैं हरियाणा में, बर्तन भांडों के साथ में बैठे हम। इधर सारे थाली, कटोरी, चम्मच और जो है वो टिफिन और घड़े से लेकर के और तवे से लेकर के और सब परोसने वाले सारे के सारे बर्तन आज हमारे सामने मिट्टी के हैं। और इससे एक तो कोई रेडिएशन नहीं निकलता, कोई अशुद्धि नहीं होती। प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों, माइक्रो प्लास्टिक का तो लीवर में, किडनी में, पेनक्रियाज में, लंग, हार्ट, ब्रेन, पूरे शरीर पर जो उसका दुष्प्रभाव पड़ता है उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, ये विकल्प तो हमारे यहाँ राजा महाराजा सोना चांदी के बर्तनों का उपयोग करते थे। सबसे शुद्ध धातु हमारे यहाँ सोना चांदी को माना जाता है, इसलिए घरों में पहले
कम से कम 2-4 बर्तन सोना चांदी के जरूर होते थे। और फिर मिट्टी के बर्तन, पुरानी हमारी खुदाई भी हुई हजारों साल पहले की, उसमें घड़ों से लेकर के और अलग अलग प्रकार के मिट्टी के बर्तन हमारे यहाँ खुदाई में मिले। मोहनजोदाड़ो से लेकर के हमारी संस्कृत और सभ्यताओं की जो खोज की है तो उसमें भी यही बर्तन ही मिले थे। हमारे मिट्टी के बर्तन बड़े अच्छे तो होते थे और टिकाऊ भी होते थे और हेल्थ की दृष्टि से बहुत ही अच्छे।